खबर उत्तर प्रदेश बलरामपुर से। लोकतंत्र के महापर्व छठे चरण की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए बलरामपुर स्टेडियम से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। अब खबर विस्तार से। श्रावस्ती लोकसभा में कल छठे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहीं श्रावस्ती लोकसभा में कुल 5 विधानसभा हैं, जिसमें 3 विधानसभा बलरामपुर जनपद एवं 2 विधानसभा श्रावस्ती जनपद के अंतर्गत आते हैं। वहीं मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए बलरामपुर जनपद से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जिनको जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने निर्देश देकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए हमारा कर्मचारी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को नियम व निर्देश भी बताए। बलरामपुर जनपद में कुल 1260 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर धूप से बचाव हेतु टेंट की भी व्यवस्था की गई है और मेडिकल टीम भी लगाई गई है। इसी के साथ साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर बुलावा टोली भी मौजूद रहेगी। इसी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने ये भी कहा है कि संवेदनशील बूथों पर मतदाताओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। जिले के गुंडे तथा माफिया पहले ही भागे भागे फिर रहे हैं। मतदाता स्वतंत्र रूप से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करें। आरटीओ अरविंद कुमार यादव ने कहा कि 309 वाहन लगाए गए हैं। 24 मई को सुरक्षा घेरे मतदान कर्मियों को उनके बूथ तक पहुंचाया जाएगा। जिले से मिल रही भारत नेपाल की खुली सीमा के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा के अंतर्गत आने वाले नेपाल के जिले के अधिकारियों के साथ भी इस संबंध में पहले ही बैठक हो चुकी है और प्रचार प्रसार बंद होने के बाद सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं सशस्त्र सीमा बल की भी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी है। मतदान प्रक्रिया सुचितापूर्ण संपन्न कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के यहाँ से बलरामपुर गैसड़ी और तुलसीपुर 3 विधानसभाएं आती हैं, जिसके लिए 321 वाहनों को लगाया गया है। यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी की पूरी तैयारी कर ली गई है एवं ड्राइवरों और अन्य लोगों के यहाँ खाने पीने की और पानी का प्रबंध है और यह सुचारू रूप से संपन्न करा लिया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो है हमारी तैयारी बहुत पुख्ता है और बहुत माइक्रो स्तर पे हम लोगों ने रणनीति बना करके रखी है, जो कि महीने भर के पहले की है। और उसी के क्रम में जो है आज हमारी पोलिंग पार्टी जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है। करीब 1260 हमारे पोलिंग बूथ जो हैं बलरामपुर जनपद में हैं और 844 बूथ जो हैं श्रावस्ती जनपद में हैं। तो हमारे टोटल 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसमें, और इसकी रवानगी श्रावस्ती से भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है। हम लोगों ने जो मापदंड माननीय निर्वाचन आयोग ने बनाए हैं किसी पोलिंग बूथ के लिए, हमारा प्रयास रहा है कि हम उससे भी एक स्तर ऊपर जाएं। हमने हर पोलिंग बूथ पे या तो सीएचओ जो कि डॉक्टर की रैंक के होते हैं या एएनएम या आशा की टीम रखी हुई है, जहां पे वो दवाइयां, ओआरएस घोल इत्यादि दे रहे होंगे। करीब सभी बूथ पे हम लोगों ने इसी प्रकार से चांदनी सामियाना लगवाया है ताकि धूप से लोगों का बचाव हो सके। और हम लोगों ने एक बुलावा टोली जो कि वोटर एम्बेसडर है, वो एक नवाचार यहाँ पे शुरू किया था और वोट की राखी भी हम लोगों ने शुरू किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मुझे किसी भी निर्वाचन में लगता है वो होता है सबसे पूर्ण नैतिक आचरण। आप लोगों ने पाया होगा कि जिला प्रशासन की न्यूट्रलिटी और नैतिक आचरण के कारण ही इस जनपद में माननीय ऑब्जर्वर महोदय भी इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि इतने कम कंप्लेंट्स कैसे आ रही होती है, क्योंकि लोगों को इस बात पे विश्वास है कि जिला प्रशासन 100% न्यूट्रल रहेगा। 1 सेंटीमीटर न तो इधर जाएगा न तो 1 सेंटीमीटर उधर जा रहा होगा। पोलिंग कार्मिक हमारे लिए हमारे भगवान के रूप में है और जो कल वोट देने के लिए आ रहे होंगे वो, जैसा कि हमारी संस्कृति है कि जब कोई हमारे घर में आता है, हमारा मेहमान होता है, वह भी भगवान स्वरूपी होता है, तो हम वोटर को भी वैसी इज्जत के साथ नवाज रहे होंगे। संवेदनशील बूथ है सर, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, संवेदनशील बूथ की जहाँ तक बात है, जो सबसे बड़े यहाँ के माफिया लोग रहे हुए हैं, आप सभी को मालूम है कि वो भागे भागे फिर रहे हैं। चुनाव एमसीसी लगने के पूर्व से ही मैंने चेतावनी दे रखी हुई थी कि जनपद के जो वन माफिया, भू माफिया या बड़े मसल पावर वाले लोग हैं, उनके ऊपर
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन के द्वारा बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो अभी जेल के अंदर हैं और बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो जो सबसे बड़े दुर्दांत अपराधी रहे हैं वो जो कि अंदर हैं, तो छोटे मोटे लोग तो वैसे भी हमारे जनपद की सीमा के या तो बाहर भगे हैं या अपने घर के अंदर छुप करके हैं। हमारा कोई भी बूथ इस प्रकार का नहीं है जहां पे किसी की हिम्मत हो रही हो कि थोड़ा भी उस चीज के साथ येन केन प्रकारेण छेड़छाड़ कर सके। हमारे सभी वोटर बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से हर जगह पे जा सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक जो पोलिंग हो रही होगी, सभी को आमंत्रण है। किसी प्रकार का किसी को कोई भय और किसी प्रकार का कोई अनैतिक आचरण किसी के द्वारा नहीं किया जा सकेगा, एक प्रकार से हम लोगों ने सुनिश्चित कराया।